Hello everyone, very good morning. A warm welcome in my YouTube चैनल। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का लेसन 3 का जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यू है वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो एमसीक्यू मैं आपको बता दूँ कि इसका मैंने नोट्स पहले ही अपलोड कर रखा है, तो एमसीक्यू अभी कर लेते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कक्षा तल पर बने लंब से कितने डिग्री झुका होता है। तो ये मेरा गलत हो गया था। 23 1/2 डिग्री झुका होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23 1/2 डिग्री झुका हुआ है, अर्थात इसकी कक्षीय सतह से 66 1/2 डिग्री का कोण बनती है। वह समतल अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। नोट्स में मैंने बता रखा है कि ग्लोब वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु में परिवर्तन का कारण क्या है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ऋतु में परिवर्तन का कारण है, ठीक है। 21 जून को पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरायणांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से फिर से गलती हो गया था कि दक्षिणी अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये तो सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी सही है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में छोटे दिन एवं लंबी ऋतुएं होती है, ये गलत है। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने का कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। उल्लेखनीय है, ऑस्ट्रिया में भी ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको नोट्स में पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, बिल्कुल सही। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, एकदम सही है। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, तो इसीलिए सारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष कितने दिन का होता है। 366 दिन का है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।